नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर। मेरे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कल्टीवेशन ऑफ बिटर गार्ड या करेला की खेती। करेला की खेती पढ़ने के बाद जो उसी नेक्स्ट क्रम में हम पढ़ेंगे अगली जो क्रॉप है हमारी कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड या लौकी की खेती। लौकी की खेती किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, कैसी प्रजातियों की हम ग्रोइंग करते हैं या कैसी प्रजातियों को उगाते हैं, सीड रेट कितना लगता है, खाद एवं उर्वरक कितना प्रयोग करते हैं, आदि चीज़ों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड या लौकी की खेती के बारे में। ठीक, अगला है कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड या हिंदी में लौकी की खेती। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है हमारी, कल्टीवेशन ऑफ बॉटल गार्ड या लौकी की खेती। तो लौकी की खेती में या बॉटल गार्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। ठीक, किसकी, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। लौकी का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बॉटनिकल नेम। लौकी का जो साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम होता है वो होता है लेजिनेरिया। लौकी का वानस्पतिक नाम लेजिनेरिया सिसेरेरिया। ठीक, साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया सिसेरेरिया। फैमिली क्या होगी, इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। चूँकि आप जानते हैं जो भी मृदा में फैलने वाली क्रॉप्स होती हैं सब कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं। फैलकर जो भी क्रॉप्स बढ़ती हैं वो सारी कुकुरबिटेसी में आती हैं। तो जो बॉटल गार्ड की फैमिली क्या है, कुकुरबिटेसी है। क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ओरिजिन प्लेस क्या है लौकी का, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका एंड इंडिया। ठीक, अफ्रीका और भारत दोनों को ही लौकी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ से ही लौकी का विकास बाकी सारी कंट्रीज में या देशों में हुआ है। ठीक, तो ये हो गया लौकी का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, जिसमें वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम लेजिनेरिया सिसेरेरिया, फैमिली कुकुरबिटेसी, क्रोमोसोम नंबर 22 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस क्या है, अफ्रीका या भारत दोनों को ही हम लौकी का उत्पत्ति स्थान मानते हैं और यहीं से मानते हैं कि इसका जो है विकास अन्य कंट्रीज में अलग देशों में भी किया गया हुआ है। ठीक, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बाद अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस या महत्व की। ठीक, अगला है इम्पॉर्टेंस या हिंदी में महत्व। ठीक, लौकी का इम्पॉर्टेंस या महत्व क्या है, चूँकि आप जानते हैं कि जो लौकी है कद्दू वर्गीय सब्जियों की मुख्य फसल है और ग्रीष्म ऋतु की भी प्रमुख सब्जी लौकी मानी जाती है, जिसकी खेती हमारे देश में बहुत ही पहले से गृह वाटिका के रूप में भी की जा रही है, अधिक क्षेत्रफल में भी की जाती है। इसके साथ साथ लोग घरों में किचन गार्डन में भी छोटी मात्रा में गमलों में या जिनके पास कम जगह होती है तो वो अपना घर के किनारे गृह वाटिका में या किचन गार्डन के रूप में भी लौकी की खेती कर लेते हैं। तो चूँकि लौकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है, इसके अलावा जो लौकी होती है इसका प्रयोग सब्जी के अलावा रायता या हलवा बनाने में भी किया जाता है और इसका गूदे का प्रयोग जो होता है वो औषधियों के रूप में भी इसका गूदे का प्रयोग किया जाता है। लौकी को बॉटल गार्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो लौकी है इसका जो फ्रूट्स होता है या फल होता है वो एक बोतल की तरह होता है। इसके अंदर के जो गूदा को अगर निकाल दिया जाए सूखने के बाद तो जो खोखला पार्ट बचता है उसका प्रयोग लोग बियर या शराब या स्पिरिट रखने के लिए करते थे, इसीलिए लौकी को हम बॉटल गार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस या महत्व की, तो चूँकि लौकी जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रमुख सब्जी है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं लौकी कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रमुख सब्जी है तथा ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा बड़े बड़े क्षेत्रों में तथा किचन गार्डन में भी हम लौकी की खेती करते हैं। लौकी का प्रयोग सब्जी के अतिरिक्त रायता, हलवा,
तमाम सारी मिठाइयाँ आदि बनाने में भी किया जाता है, तथा लौकी के गूदे का प्रयोग हम औषधियों के लिए भी करते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंस में अगर चाहें आप देख सकते हैं, लौकी कद्दू वर्गीय प्रमुख सब्जी है, प्रमुख सब्जी है। ठीक, कद्दू वर्गीय प्रमुख सब्जी है। आगे, जिसका प्रयोग हम सब्जी के अतिरिक्त रायता, हलवा तथा मिठाइयाँ आदि बनाने में करते हैं। जिसका प्रयोग हम रायता, हलवा तथा मिठाइयाँ आदि बनाने में करते हैं। इसके गूदे का प्रयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। औषधियों के रूप में भी किया जाता है। ठीक, इसके गूदे का प्रयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। ठीक, ये हो गया इंपॉर्टेंस या महत्व, लौकी हमारे लिए क्यों आवश्यक है या इसका महत्व क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंस के बाद अब हम बात करेंगे क्लाइमेट या जलवायु की, किस प्रकार की जलवायु में लौकी की खेती हम करते हैं। ठीक, अगला है क्लाइमेट। इंपॉर्टेंस के बाद अगला क्या है, क्लाइमेट या जलवायु। लौकी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है या किस प्रकार की जलवायु में हम लौकी की खेती कर सकते हैं। चूँकि लौकी आप जानते हैं ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु की फसल है, इसकी खेती के लिए गर्म एवं नम जलवायु उपयुक्त रहती है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापक्रम लौकी की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। पाले से इसकी फसल को काफ़ी हानि होती है, इसीलिए इसकी खेती हम शीत ऋतु में नहीं करते हैं। शीत ऋतु में या ठंडे वातावरण में लौकी के पौधों की वृद्धि एवं विकास भी ठीक रूप से या अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता। ठीक, तो जलवायु में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लौकी की खेती के लिए गर्म एवं नम जलवायु उपयुक्त रहती है। गर्म एवं नम जलवायु उपयुक्त रहती है। आगे, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसकी खेती के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आगे, पाले से इसकी फसल को काफ़ी हानि होती है। पाले से इसकी फसल को काफ़ी हानि होती है तथा कम तापक्रम होने पर इसकी खेती नहीं की जा सकती। ठीक, तथा कम तापक्रम होने पर इसकी खेती हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चूँकि हम जानते हैं कि लौकी की जो खेती होती है वो खरीफ तथा जायद दोनों ऋतुओं में की जाती है। रबी के सीजन में जब ठंडी स्टार्ट होती है या ठंडी के जो सीजन होता है शीत ऋतु में हम लौकी की खेती नहीं करते। ठीक, तो ये हो गया लौकी के लिए क्लाइमेट या जलवायु। क्लाइमेट या जलवायु के बाद अब हम बात करेंगे सॉइल या भूमि की। अगला है सॉइल या भूमि। लौकी की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि आवश्यक होती है। तो भूमि में बलुई, दोमट तथा
बलुई दोमट मृदा, दोमट तथा बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच 6 से 7 के मध्य। ठीक, लौकी की खेती के लिए बलुई तथा दोमट मृदा या दोमट तथा बलुई दोमट दोनों प्रकार की जो भूमियाँ होती हैं वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती हैं, जिनका पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की मृदा में हम लौकी की खेती कर सकते हैं, लेकिन दोमट मृदा तथा बलुई दोमट मृदा में लौकी की अच्छी उपज प्राप्त होती है। ठीक, सॉइल के बाद अगला है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। लौकी की खेती करने के लिए हम भूमि की तैयारी किस प्रकार करेंगे? क्योंकि लौकी की खेती के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 जुताइयाँ मिट्टी वाला हल से कर देंगे। इसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देने के बाद प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर देते हैं। इस प्रकार तैयार किए गए खेत में हम लौकी के सीड की बुआई कर देते हैं। ठीक, ये हो गया लौकी के लिए सॉइल प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे सॉइल प्रिपरेशन के बाद इम्प्रूव्ड वैरायटी या उन्नतशील प्रजातियों की। ठीक, अगला है इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। अगला क्या है? इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या हिंदी में उन्नतशील प्रजातियाँ। किस प्रकार की प्रजातियों की या कौन सी प्रजातियों की खेती हम लौकी में करते हैं? ठीक, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, बहुत सी फेमस प्रजातियाँ हैं आपको, लेकिन कुछ प्रमुख प्रजातियाँ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ में क्या है? पहला फर्स्ट है पूसा। फर्स्ट क्या है? पूसा। समर, आप लोग लिखते जाएंगे पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग। ठीक, राउंड या लॉन्ग वैरायटीज़ है जिसके फल जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो लंबे फलों वाली प्रजाति है। फर्स्ट क्या है? पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग। चूँकि इसकी खेती ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। ठीक, या जायद के सीजन में की जाती है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट वैरायटी है पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग, कॉमा अगली है कल्याणपुर लॉन्ग। कल्याणपुर लॉन्ग। ठीक, पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग के बाद कल्याणपुर लॉन्ग, कॉमा पूसा नवीन। ठीक, पूसा, कॉमा पूसा समर, पूसा समर राउंड, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। या जो राउंड प्रजाति होती है इसके फल जो होते हैं वो गोल होते हैं। तो अगला है पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। पूसा मेघदूत। ठीक, अगला है पूसा मेघदूत। अगला पूसा मंजरी। ठीक, पूसा मेघदूत के बाद पूसा मंजरी। अगला पूसा हाइब्रिड 3। ठीक, पूसा हाइब्रिड 3। अगला NDBG 1 एसेट्रा, NDBG 1 एसेट्रा आदि और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि हम उगाते हैं, उनकी खेती करते हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियां जिनकी खेती हम ज़्यादातर करते हैं वो आपके सामने लिखी हैं। पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा, अगला कल्याणपुर लॉन्ग, पूसा नवीन, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड जिसके गोल फल होते हैं, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा हाइब्रिड 3, NDBG 1 एसेट्रा आदि भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनकी खेती हम कर सकते हैं। ठीक, तो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या उन्नतशील प्रजातियों के बाद अब हम बात करते हैं सीड रेट की। अगला है सीड रेट या बीज दर। ठीक, लौकी के लिए कितने किलोग्राम या कितने बीज की आवश्यकता होती है जब हम लौकी के बीज की बुआई करते हैं। ठीक, तो सीड रेट में अगर हम समर सीजन में लौकी की बुआई कर रहे हैं तो समर मीन्स अगर ग्रीष्म ऋतु में हम लौकी के पौधे की बीज की बुआई कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु में जो सीड लगेगी वो लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर हम विंटर सीजन में खेती कर रहे हैं तो रेनी सीजन में, अगर वर्षा ऋतु में खेती कर रहे हैं तो सीड हमारा लगता है 4 से
5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के पौधे की या 1 हेक्टेयर खेत की बीज की बुआई के लिए। कितना सीड लगता है? ग्रीष्म ऋतु में 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्षा ऋतु में 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड आवश्यक होता है लौकी के बीज की बुआई के लिए। ठीक, सीड रेट के बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ सोविंग या बुआई के समय की। लौकी की बुआई हम कब करते हैं? अगला है टाइम ऑफ सोविंग या बुआई का समय। लौकी की बुआई हम कब करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं लौकी जो है ग्रीष्मकालीन तथा वर्षाकालीन दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में भी लौकी की खेती हम करते हैं और वर्षा ऋतु में भी करते हैं, यानी जायद और खरीफ दोनों ऋतुओं में हम लौकी की खेती कर सकते हैं। तो आप बुआई के समय में क्या लिखेंगे? चूँकि लौकी की बुआई ग्रीष्म तथा वर्षा दोनों ऋतुओं में की जाती है। ठीक, लौकी की बुआई ग्रीष्म तथा वर्षा दोनों ऋतुओं में की जाती है। तो बुआई का समय क्या होगा? अगर हम लौकी की बुआई ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं या समर सीजन में कर रहे हैं, समर सीजन मीन्स जायद के सीजन में, तो समर में अगर कर रहे हैं मीन्स जायद की फसल ले रहे हैं या ग्रीष्म ऋतु में लौकी बुआई कर रहे हैं तो किस महीने में करेंगे? समर सीजन में फरवरी मार्च। ठीक, ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुआई या ग्रीष्म ऋतु की लौकी की बुआई हम कब करते हैं? फरवरी मार्च में। अगर हम गर्मी की फसल ले रहे हैं तो फरवरी मार्च में। अगर खरीफ ऋतु में उगा रहे हैं तो खरीफ के लिए या रेनी सीजन या खरीफ ऋतु में उगा रहे हैं तो हम कब करेंगे? खरीफ ऋतु के लिए जून जुलाई या मई जून में कर सकते हैं। ठीक, खरीफ ऋतु के लिए जून जुलाई में हम लौकी के बीज की बुआई करते हैं। ठीक, ये हो गया बुआई का समय किसका? लौकी का। इन महीनों में चूँकि लौकी जो होती है खरीफ एवं जायद दोनों ऋतुओं में की जाती है, तो जब हम जायद में बुआई करते हैं तो हम कब करते हैं? फरवरी मार्च में, और खरीफ में करते हैं तो जून जुलाई में। ठीक, सोविंग टाइम के बाद या बुआई के समय के बाद अगला आता है सोविंग मेथड या बुआई की विधियाँ। अगला क्या है? सोविंग मेथड या बुआई की विधियाँ। लौकी की बुआई हम किन विधियों से करते हैं? क्योंकि लौकी को हम खेत में क्यारियों में, लाइनों में तथा गड्ढों आदि में हम लौकी की बुआई कर देते हैं। ठीक, अच्छी प्रकार से तैयार किए गए खेत को, अच्छी प्रकार से तैयार किए गए जो खेत होता है उसको हम उचित आकार की क्यारियों में बांट लेते हैं। उचित आकार की क्यारियों में बांट लेने के बाद उसमें हम उचित दूरी पर लाइनें बना लेते हैं या गड्ढे बना लेते हैं। उन बनाए गए गड्ढों में हम लौकी के बीज की बुआई कर देते हैं। ठीक, तो सोविंग मेथड में लौकी के बीज की अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लौकी के बीज को गड्ढों, क्यारियों अथवा नालियों में हम बोते हैं। मेड़ों पर भी हम लौकी के बीज को बोते हैं। प्लांट डिस्टेंस क्या होगी? तो प्लांट डिस्टेंस अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं लौकी के बीज की प्लांट स्पेसिंग। प्लांट स्पेसिंग क्या होगी? समर के लिए अगर ग्रीष्म ऋतु में आप लौकी की बुआई कर रहे हैं तो समर के लिए 2x1 मीटर। अगर ग्रीष्म ऋतु में आप लौकी के बीज की बुआई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करेंगे? लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। ग्रीष्म ऋतु में हम बुआई करते हैं 2x1 मीटर पर। अगर वर्षा ऋतु में करते हैं तो रेनी सीजन में या वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में कितनी दूरी पर करते हैं? 2.5x1 मीटर। ठीक, ये प्लांट स्पेसिंग लौकी के बीज के रखते हैं। अगर बहुत अधिक फैलने वाली प्रजातियां हैं, बहुत अधिक फैलती हैं, तो उनको हम 3 से 4 मीटर की दूरी पर बोते हैं, जिनकी लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 मीटर रखते हैं। ठीक, तो ये प्लांट स्पेसिंग हम यूज़ करते हैं या अपनाते हैं किसके लिए? लौकी के बीज की बुआई के लिए कितनी दूरी पर हम लौकी के बीज की बुआई करते हैं। ठीक, टाइम ऑफ सोविंग और सोविंग मेथड के बाद अब हम बात करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की। लौकी के बीज में कितनी खाद या लौकी खेती में कितनी खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला आता है सोविंग मेथड के बाद अगला है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स या हिंदी में खाद एवं उर्वरक। ठीक, लौकी के खेत में या लौकी की फसल लेने के लिए कितनी मात्रा में हमको खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में सबसे पहले कंपोस्ट या गोबर की खाद कितना प्रयोग करेंगे?
तो कंपोस्ट जो रखेंगे वो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, कंपोस्ट या गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन कितनी प्रयोग करेंगे? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटास भी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम प्रयोग करते हैं। इतनी मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग हम लौकी की फसल में करते हैं। ठीक, कंपोस्ट या गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लौकी के खेत में प्रयोग करते हैं। ठीक, खाद एवं उर्वरक के बाद या मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बाद अब हम बात करेंगे इरिगेशन या सिंचाई की। ठीक, अगला है इरिगेशन या हिंदी में सिंचाई। ठीक, सारी क्रियाएं जब हम ठीक से करते हैं, सही समय पर खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सही समय पर जब हम बीज की बुआई करते हैं, तो सिंचाई क्यों आवश्यक होती है, कितनी मात्रा में या कितने दिन पर हम लौकी के खेत में सिंचाई करते हैं। तो अगर सिंचाई की हम बात करें, चूँकि लौकी जो होती है ग्रीष्म और वर्षाकालीन दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, तो जो ग्रीष्मकालीन लौकी उगाई जाती है उसमें हमको सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि ग्रीष्मकालीन सब्जियां जो होती हैं उनमें हमको सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लौकी खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक होता है। तो अगर हम ग्रीष्मकालीन लौकी की फसल ले रहे हैं तो उसमें 4 से 5 दिन या 6 से 7 दिन के अंतर पर हमको सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर वर्षाकालीन फसल ले रहे हैं या वर्षाकालीन लौकी की उगा रहे हैं तो वर्षाकालीन फसल में चूँकि वर्षा होती रहती है, अगर बाई चांस वर्षा ना हो तो वर्षा ना होने की कंडीशन में आप 1 से 2 सिंचाई कर देते हैं। अदरवाइज वर्षा होने की स्थिति में हमको सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो सिंचाई में आप क्या लिखेंगे? ग्रीष्मकालीन के लिए अगर ग्रीष्मकालीन फसल ली है हमने तो सिंचाई कितने दिनों पर करेंगे? 6 से 7 दिन के अंतर पर। ठीक, ग्रीष्मकालीन या गर्मियों में अगर हमने लौकी की फसल ली है तो 6 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। वर्षाकालीन में क्या करेंगे? वर्षा ना होने की स्थिति में सिंचाई कर देते हैं। ठीक, अगर बाई चांस बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होती है उस कंडीशन में हम 1 से 2 सिंचाइयाँ कर देते हैं। वर्षा होने की स्थिति में हमको वर्षाकालीन फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, तो ये हो गया आज के वीडियो में या लौकी की जलवायु, सॉयल, इम्प्रूव्ड वैरायटीज, सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट, इसके अलावा सोविंग टाइम, सोविंग मेथड, आज चीज़ें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई हैं। इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन इन बॉटल गार्ड या पादप संरक्षण कैसे करते हैं लौकी का, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरे के अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।